जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विल के बारे में, वसीयत के बारे में। आखिर ये विल वसीयत होता क्या है? आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई। रतन टाटा जी शादीशुदा नहीं थे, न उनके बच्चे थे, न उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रॉपर्टी का जो हजारों करोड़ में है उसका वसीयत वो करके गए हुए थे। तो अभी वसीयत के अनुसार लोगों का बंटवारा हो रहा है उस प्रॉपर्टी में। उनका जो एसेट था, उनका जो संपत्ति था, उनका जो कैश था, उनका जो बैंक बैलेंस था, वो उनके वसीयत जिनके नाम से वो करके गए थे उन लोगों को मिल रहा है जिनके जिनके नाम से वसीयत करके गए हुए थे। इसी प्रकार से आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपनी संपत्ति का कैसे वसीयत कर सकते हैं, विल कैसे कर सकते हैं, वसीयत होता क्या है, विल होता क्या है, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अगर ये जान जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है। आम लोगों में आमतौर पर लोगों को तो जानकारी है ही नहीं, इसके बारे में है भी तो इसके बारे में डीप जानकारी नहीं है, तो इसका फायदा नहीं उठा पाते। अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए, वसीयत क्या है, एकदम आसान भाषा में आपको बता दूं कि जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने कोई जमीन खरीद रखा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रखा है, कोई कॉम्प्लेक्स खरीद रखा है, या फिर बैंक बैलेंस है आपका, किसी प्रकार का बीमा है, कुछ भी कर रखा है आपका, जो भी प्रॉपर्टी है। लेकिन पहले बता रहा हूं आपको प्रॉपर्टी के बारे में। जो जमीन, मकान, दुकान, खेती की जमीन, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है वो आपके नाम से होता है। अगर आपने खुद खरीद रखा है वो आपके नाम से है, चाहे आपने खरीद रखा है या किसी ने गिफ्ट में दिया हुआ है, चाहे आपको भी वसीयत से मिला हुआ है जो आपके नाम से हो गया हुआ है। उस प्रॉपर्टी को क्या है कि आप जब जीवित है, जीते जी, जैसे कि आपका एज हो जाता है 40 साल, 45 साल, 50 साल, आपको लगता है कि मेरे न रहने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है मैं पार्टिकुलर इस व्यक्ति को दे दूं। मतलब मेरे न रहने के बाद उसी का अधिकार हो, दूसरा इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सेदारी नहीं ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, आपके अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटा बेटी है, जो भी आपके औलाद है, आप चाहते हैं उसमें से मैं 2 की हिस्सेदारी दूं, 2 का नहीं दूं, या फिर बेटी को दो बेटा को नहीं दो, या फिर बेटा को दो बेटी को नहीं दो, तो आपको जीते जी उसके नाम से विल करना होता है, वसीयत करना होता है। जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है उसी प्रकार से रजिस्टर्ड बिल आपको बनाना पड़ता है, वसीयत बनाना पड़ता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर, या आप किसी वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप खुद भी करा सकते हैं, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर करा सकते हैं जहां जमीन की लिखा पढ़ी होती है, रजिस्ट्री होती है। तो बिल जो बना देते हैं तो उसमें क्या है कि रजिस्टर्ड बिल जो हो जाता है उसके अनुसार जिसको देना चाहते हैं जितना जितना हिस्सेदारी, उस बिल में सारा चीज मेंशन करना होता है, जहां आपका सिग्नेचर होता है, फिंगर होता है, फोटो लगता है, सारा उसमें रहता है। और आप जब नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो उस पर वही लोग दावा कर सकता है जिसके नाम से आपने विल किया है, और वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट उसी के हिस्से जाएगी, वो उसी के नाम से वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब मन में सवाल आएगा कि कौन कौन प्रॉपर्टी का विल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आपने खुद खरीद रखा है, आपके नाम से है, उस प्रॉपर्टी को आप वसीयत कर सकते हैं। अब आप आते हैं कि आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, तो क्या उसका मैं विल कर सकता हूं अपने हिस्से का? तो नहीं कर सकते। अगर जब तक उस प्रॉपर्टी का आपने, जैसे कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, आपके पापा के नाम से प्रॉपर्टी है, पापा इस दुनिया में नहीं है, आपने बंटवारा कर लिया लेकिन उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से नहीं कराया हुआ है, तो अगर बंटवारा करके भाइयों में अपने अपने नाम से हिस्सेदारी मिल चुका है, वो पार्टिकुलर आपके नाम से हो गया हुआ है, आपके नाम से मोटेशन हो गया हुआ है, आपके नाम से सब कुछ हो गया हुआ है, आपके नाम से हाउस टैक्स या जमीन टैक्स कट रहा है, तो जाकर उस प्रॉपर्टी को आप किसी के नाम से विल या वसीयत कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो दादा के नाम से है, पापा के नाम से लाख बंटवारा करके आपको मिल गया हुआ है, उसको आप बिल या वसीयत नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रॉपर्टी, सीधा सा समझ लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपने खरीदा है, चाहे वो वसीयत से मिला है, चाहे आपको गिफ्ट में मिला है, चाहे किसी प्रकार से आया आपके पास, वो अगर आपके नाम से है पार्टिकुलर, तो आप बिल कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि मैं जीते जी बिल और वसीयत किसी के नाम से कर दूं तो हो सकता है कि मेरा उसमें अधिकार खत्म हो जाए, या फिर उसको दे दूंगा तो मेरी जीवन, बाकी जो जीवन है वो जीवन यापन कैसे होगा। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि आप बिल जो बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं, जैसे रतन टाटा जी चाहे राजेश खन्ना बना के गए थे, आपने देखा होगा जब राजेश खन्ना जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने दोनों बेटियों के नाम से वसीयत करके रख रखा था। उनकी जो 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी डायरेक्ट उनको बेटियों को मिला, उनकी वाइफ को नहीं मिला, क्योंकि बिल में उन्होंने वाइफ का नाम दर्ज नहीं कराया था, उनके नाम से कोई हिस्सेदारी नहीं दी थी। कारण जो भी रहा, इसी प्रकार से रतन टाटा का है, जिन लोगों के नाम से उन्होंने बिल बनाया, वसीयत बनाया, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप जीते जी वसीयत कर देते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल वसीयत तब वैलिड होता है, तब वो लागू होता है जब आप इस दुनिया में नहीं है।
ये नहीं कि आपके पास 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ या 10 लाख या 5 लाख जितना का प्रॉपर्टी है, आपने विल बना दिया अपने बेटे के नाम से, वसीयत बना दिया बेटे के नाम से या पत्नी के नाम से, किसी रिश्तेदार के नाम से, किसी दोस्त के नाम से, किसी के नाम से आप कर सकते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो किसी के नाम से आपने कर दिया, तो ये नहीं कि आप जीवित है और उस पर दबाव कर दिया, आप जीवित है वो अपना हिस्सा ले लिया, ऐसा नहीं है। बिल बना के आप अपने पास रखते हैं, वो अपने आपके पास होता है, आपके साथ होता है। आप उस बिल को जब चाहे अपने जीवित रहते हुए उसे रद्द भी कर सकते हैं। जैसे किसी के नाम से मैंने बिल बना दिया, लेकिन वो बदमाशी कर रहा है, आपको लग रहा है नहीं अब इसे नहीं देना चाहिए, मैंने बिल तो कर दिया लेकिन अब इसे नहीं देना चाहिए, तो आप जीते जी उसे रद्द भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण था कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, तो सीधा से जो मैंने आपको बताया तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीते जी उसका कोई अधिकार नहीं। यहां तक कि विल वसीयत का पेपर भी आप उसको थमा देते हैं तो भी जीते जी उसका कोई अधिकार नहीं है आपके मरने के बाद, क्योंकि उसमें लिखा रहता है क्लियर कि जब तक मैं जीवित हूं ये मेरी प्रॉपर्टी है, और जब मेरे न रहने के बाद ये मेरे जो वसीयतदारी है जिसके नाम से मैंने विल किया है, जो जो हिस्सेदारी की है, उस पर उसका उतना उतना अधिकार है, उसके नाम से रजिस्टर्ड कर दिया जाए, उसके नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या उसके नाम से ट्रांसफर कर दिया जाए। ये सारी चीजें विल में होती है। तो क्लियर उसमें रहता है। विल वसीयत इसीलिए किया जाता है कि आपके जीवित रहते हुए नहीं ले सकता है, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पत्नी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई भी हो। मतलब कि आप जब तक जीवित है वो बिल वैलिड नहीं है, सिर्फ बना के आपको रख लेना इसलिए होता है कि जिंदगी का कोई ठीक नहीं होता है कि कब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो अचानक कोई दावेदार ना आ जाए तो आप जिसके नाम से विल करके रखे रहेंगे उसी को मिलेगा, या फिर जो आपका देखभाल नहीं कर रहा है, जो आपसे मतलब नहीं रख रहा है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका कोई उत्तराधिकारी बनने वाला है और आपका नहीं, तो आप किसी के नाम से बिल करके जा सकते हैं। तो यह चीज समझ लीजिए, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दिया हूं कि बिल क्या होता है, वसीयत क्या होता है, कहां बनता है और कैश कितना वैलिड रहता है। तो आपके जीवित रहते हुए वो कोई वैलिड नहीं रहता है, आप नहीं रहते हैं तब वो बिल पर कोई दावा कर सकता है। तो ये बिल बनाकर लोग अपने पास रख लेते हैं, ये नहीं कि जिसके नाम से बिल बनाते हैं उसको पेपर सौंप देते हैं, नहीं, अपने पास रखते हैं। जब वो नहीं रहते हैं तो आपके वकील है या फिर आपने जिसको बता के रख रखा है या फिर आपके घर में कागजात है उसके आधार पर पता चलता है कि आपने किसी को बिल कर रखा है और उसके नाम पर, या फिर आपने जिसको बिल कर रखा है उसको आप बता भी सकते हैं कि मैंने बिल कर रखा है, तुम सही से रहोगे, मेरा देखभाल करोगे, या कर दोगे तो मेरे न रहने के बाद तुम ही मेरा उत्तराधिकारी होगे। तो इस तरह से होता है बिल का मामला। दोस्तों मैंने आज वसीयत से संबंधित, बिल से संबंधित आपको जानकारी दिया। अब आपको और भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको बता दूं रेलवे से संबंधित हो गया, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं, जानकारी देता रहता हूं। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।